अरे हेलो गाइस, कैसे हो? मैं आ चुका हूँ एक और न्यू हॉरर एपिसोड के साथ और ये रहा नैनी बनी सीरीज का पार्ट 1। इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो पार्ट 1 में काफी अच्छा सपोर्ट दिखाना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की स्टार्टिंग में अपन को रेड मून दिखाया जाता है और रेड मून के साथ साथ अपन को नैनी के घर का रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नैनी की मॉम नैनी के डैड से बात कर रही होती है कि डिनर रेडी है। तो नैनी के डैड कहते हैं कि आज ऑफिस वर्क के रिलेटेड मैं ऑफिस में ही रुका हूँ और मेरा जो खाना पीना है वो भी वहीं पे होगा। और यहाँ पे दूसरी तरफ नैनी की मॉम काफी ज्यादा इसको सुन के गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने काफी ज्यादा स्वादिष्ट खाना पहले ही बना लिया था। नैनी की मॉम इस चीज को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपना जो रैबिट होता है उसको पीटने लगती है और पूरा का पूरा गुस्सा उस रैबिट के ऊपर उतारने लगती है। नैनी की मॉम उस रैबिट पे अपना पूरा गुस्सा उतार देती है और उसको बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगती है और यहाँ पे रैबिट जो है कुछ नहीं कर पा रहा होता है। ऑन द अदर हैंड नैनी जो है आराम से रात को बैठकर टीवी देख रही होती है। टीवी के अंदर स्टोरी दिखाई जा रही होती है कि जो टीवी के कैरेक्टर होते हैं वो खाना पीना खाते हैं और सीधा ही यहाँ पे वो लोग सोने चले जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड बिना कोई एडवेंचर के एंड हो जाता है। ये देखकर नैनी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि इसमें तो कोई सेंस ही नहीं है, ये एपिसोड खत्म कैसे हो गया, ये क्या मतलब हुआ, खाया पिया और सो गए। नैनी अपना भी गुस्सा अपने स्टफ टॉय पे निकालती है और उसको काफी ज्यादा मारती है, क्योंकि उसको उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। ये सब देखने के बाद यहाँ पे नैनी जो है अपने रैबिट को बहुत ही बुरा भला बोल रही होती है और यहाँ पे रैबिट भी कुछ नहीं कर सकता था सिवाय नैनी को देखने के। इसके बाद आधी रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रेड मून होता है वो और भी ज्यादा ग्लो करने लगता है। नैनी की बीच रात में अचानक से नींद खुल जाती है, क्योंकि उसको नीचे से कुछ गिरने की आवाज आई थी। नैनी को लगता है कि इतनी रात को उसके घर में कौन आ सकता है, तो नैनी जो है बिना कुछ सोचे समझे उस रूम की तरफ जाने लगती है जहाँ से वो आवाज आई थी। तभी अपन को दिखाया जाता है कि नैनी के घर के टीवी वाले रूम में कोई तो बैठा है और वो आराम से अपना पुडिंग एंजॉय कर रहा है। नैनी काफी नींद में जो है टीवी वाले रूम की तरफ जाने लगती है देखने के लिए कि आखिर कौन है अंदर, लेकिन नैनी ने जो देखा उसको देखकर उसकी खुद की आंखों पे उसको विश्वास नहीं हो रहा होता है, तो वो अपनी मॉम को बुलाने चली जाती है। तभी कुछ आहट होने की वजह से वो जो चीज पुडिंग खा रही थी उसने अपनी चम्मच नीचे गिरा दी। नैनी ये तो समझ जाती है कि उसके घर में कुछ तो गलत हो रहा है, तो वो अपनी मॉम को ऊपर से नीचे खींच कर ले आती है भागते हुए। नैनी सीधा ही किचन के अंदर एंटर करती है और फिर कहती है कि टीवी वाले रूम की तरफ देखो, टीवी वाले रूम पे कौन बैठा हुआ है। दिखाया जाता है कि दोबारा से वो चीज आराम से अपना पुडिंग एंजॉय कर रहा होता है। दिखाया जा रहा होता है कि टीवी वाले रूम पे एक बनी बैठा हुआ है जो कि अपनी पुडिंग एंजॉय कर रहा है। तो नैनी की मॉम इसको देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। नैनी की मॉम डरते हुए कहती है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, क्या ये वही है? और ये और कोई नहीं बल्कि नैनी के घर का ही बनी था, जिसको नैनी के घर वाले बहुत ज्यादा ही मारते थे। तभी वो बनी जो है चम्मच में उन लोगों का रिफ्लेक्शन देख लेता है कि नैनी और उसकी मॉम ने उसको देख लिया है। वो अपनी गर्दन को 360 घुमाता है और कहता है, अच्छा तुम लोग आ गए, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। रैबिट खड़ा हो जाता है और सीधा ही नैनी और उसकी मॉम की तरफ आने लगता है और कहता है, खैर तुम्हें तो पता ही होगा मैं तुम्हारे पास क्यों आ रहा हूँ। वो बनी जो है उस दरवाजे को इतनी तेज मारता है कि उसके सारे कांच टूट जाते हैं। तो ये देखकर नैनी और उसकी मॉम काफी ज्यादा डर जाती है और उस बनी से माफी मांगने लगते हैं। नैनी को अभी भी अपनी आंखों में विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या ये सच है, तो वो अपनी मॉम से कह रही होती है कि प्लीज मुझे बता दो, ये एक सपना है। बनी कहता है, नहीं ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है। खैर तुम्हें तो पता ही है तुमने मुझे कितना परेशान किया है, मन तो करता है कि तुम्हें अभी जान से मार दूं, लेकिन मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं मारूंगा, तुम लोगों को मैं तड़पा तड़पा के मारूंगा, मैं एक एक दिन का बदला लूंगा तुम लोगों से। वो नैनी और उसकी मॉम को छोड़ देता है और नैनी की मॉम को कहता है, जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ। और बनी नैनी को अपने पास बुलाता है और कहता है, इधर आओ, तुम मेरी गुलामी करो। नैनी जो है उस रैबिट के कंधे दबा रही होती है, इतने में नैनी की मॉम उसके लिए जूस ले आती है। रैबिट उस जूस को देखकर तुरंत ही उसके हाथों से फेंक देता है। क्या तुम्हें पता नहीं है खरगोश को क्या पसंद है? खरगोश को जो है गाजर का जूस पसंद है, तो मेरे लिए गाजर का जूस लेकर आओ। नैनी की मॉम डरते हुए कहती है, गाजर का जूस नहीं है। तो रैबिट कहता है, क्या गाजर भी नहीं है? तो नैनी की मॉम कहती है, हाँ गाजर है। तो वो कहता है, जाओ जल्दी बना कर आओ। और यहाँ पे रैबिट जो है नैनी से कहता है कि तुम क्यों रुक गए, तुम मेरे कंधे दबाते रहो जब तक मैं ना बोलूं रुकने को। रैबिट कहता है नैनी से, जब तक तुम्हारे हाथ चलेंगे, जब तक तुम जिंदा रहोगे। तभी नैनी जो है रैबिट के कान की तरफ देखती है और बिना कुछ सोचे समझे उसको छू लेती है। तभी रैबिट कहता है, तुमने मेरे कान क्यों छुए, बताओ। एक खरगोश के लिए उसके कान उसकी जिंदगी होते हैं, अगर तुम्हें अपनी जान से प्यार नहीं है तो बताओ, मैं तुम्हें सीधा ही मार देता हूँ। खरगोश नैनी से कहता है, जाओ मेरे लिए कोई टीवी सीरियल लगा के दो, मैं बहुत ज्यादा ही बोर हो रहा हूँ। नैनी कछुए और खरगोश की कहानी लगा देती है। इसको देखकर वो खरगोश और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। खरगोश नैनी को अपने पास खींचता है और बोलता है, क्या तेरे को अपनी जान प्यारी नहीं है? ये एक खरगोश के लिए कितनी ज्यादा बेइज्जती वाली स्टोरी है, तो ये दिखाएगी मेरे को। फिर इसके बाद नैनी डरते हुए टीवी सीरियल बदलती है, जहाँ पे जो है कछुए को मारा जा रहा होता है। इसको देखकर उस रैबिट को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। रैबिट आराम से उस सीन को बार बार रिपीट में देख रहा होता है। यहाँ पे नैनी जो है उस रैबिट की गुलामी करते हुए काफी ज्यादा थक जाती है और अपने मॉम से कहती है, मुझे सोना है। लेकिन उसकी मॉम कहती है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जागना पड़ेगा। नैनी और उसकी मॉम जो है रैबिट की पीठ पीछे बुराई कर रहे होते हैं, तो तभी रैबिट वो सब सुन लेता है और कहता है, तुम मेरी बुराई कैसे कर सकते हो। रैबिट उन दोनों का गला पकड़ता है और वहीं पे उनको सफोकेट करके मार डालता है।
है। तभी अचानक से नैनी की नींद खुल जाती है और उसको पता चलता है कि वो तो एक सपना देख रही थी। नैनी को लगता है कि ये एक खराब सपना था, तो वो सुबह सुबह जो है किचन में अपने मॉम के पास जाने लगती है, जहाँ पे जो है टेबल में ऑलरेडी रैबिट बैठा हुआ था और उसके पास जो है कैरेट का जूस और पुडिंग पहले से रखी हुई थी। नैनी अपनी मॉम को चिल्लाती है और कहती है, मॉम मॉम बताओ ये क्या है, ये रैबिट यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है, इसको हटाओ यहाँ से। नैनी की मॉम कहती है कि कभी कभार अपन को इस रैबिट को जो है पुडिंग और कैरेट का जूस दे देना चाहिए, क्योंकि अपन इसको बहुत ज्यादा ही सताते हैं और ये अपने लिए ठीक नहीं रहेगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। नैनी इस चीज का एहसास कर लेती है कि कुछ तो गलत हुआ है। क्या उसकी मॉम को भी यही सपना आया था? नैनी जो है रैबिट के पास जाती है और रैबिट का हाथ पकड़ के उससे माफी मांगने लगती है कि मैंने अभी तक तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। तभी रैबिट दोबारा से जिंदा हो जाता है और नैनी के ऊपर सीधा ही कूद पड़ता है। ये आवाज सुन के जो है नैनी की मॉम भागते हुए आती है और सबसे पहले नैनी को छोड़ के उस रैबिट को पकड़ती है। नैनी की मॉम रैबिट से पूछती है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक हो ना? तभी नैनी कहती है कि मॉम क्या आपको भी वही सपना आया था जो मुझे आया था? अचानक से नैनी के घर की डोरबेल बजती है, तो वो दोनों जो है देखने जाते हैं कि आखिर कौन है दरवाजे पर। दरवाजे पे और कोई नहीं बल्कि अपना शिनचैन होता है, जो कि नैनी को खेलने के लिए बुला रहा होता है बाहर। नैनी कहती है, शिनचैन तुम इतनी सुबह सुबह मुझे खेलने क्यों बुला रहे हो? तो शिनचैन कहता है, सुबह 12 बज रहे हैं 12। अचानक से इसके बाद नैनी के घर में एक फोन आता है, तो नैनी की मॉम जो है उस कॉल को उठाने चली जाती है। पता चलता है वो कॉल जो है शिनचैन के लिए होता है आईचैन की तरफ से, क्योंकि आईचैन शिनचैन से कुछ बात करना चाहती थी। शिनचैन जो है आईचैन का कॉल उठाता है और कहता है, हाँ बोलो आईचैन। फिर इसके बाद आईचैन जो है कल रात की घटना बताने लगती है। तभी शिनचैन कहता है, क्या तुम्हें भी ये कासुकाबे की कल रात की घटना पता है, जब किसी का परिवार का बनी जो है जिंदा हो गया था और उसने जो है अपने घर के लोगों से बहुत बुरा बदला लिया था और उनको जान से मार दिया था। तभी नैनी कहने लगती है, मॉम क्या आपको भी वही सपना आया था, और क्या ये सपना था या हकीकत? तभी उन लोगों को पीछे से एक आवाज आती है। ये आवाज उस रैबिट की थी जो कह रहा था कि ये सपना नहीं है बल्कि हकीकत है। उस रैबिट को देख के दोबारा से नैनी और उसकी मॉम इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। रैबिट के पैरों में झुक के उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हमें माफ कर दो, अगली बार से हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। और यहीं पे ये एपिसोड उस रैबिट को दिखाते हुए मिस्टीरियसली एंड हो जाता है। आई होप तुम सभी लोगों को मेरी न्यू वीडियो पसंद आई होगी। और क्या अभी तक तुम लोगों ने मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से राइट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। और अगर मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख ली है तो थैंक यू। क्या तुम लोगों ने अभी तक मेरी रिसेंट वीडियो नहीं देखी है तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और उसको देखो। मैं मिलता हूँ तुम्हें इन दोनों वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।